अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। जैसा कि अल्लाह ताला आप जानते हैं कि आज 8 मुहर्रम की आखिरी तारीख, वो रोज़ जिस रोज़ से इमाम हुसैन के काफ़िले वालों पर पानी बंद कर दिया गया। ये वही रोज़ है जिस रोज़ से इमाम हुसैन के काफ़िले पर पानी बंद हो गया था। आज शब-ए 8 है, तो मैं मौला अब्बास के ऊपर कुछ फ़ज़ाइल पढ़ूँगा। इसमें से एक वाक़या है कि सद्दाम मलऊन के मरने के बाद कुछ साल बाद पंजाब से एक फैमिली ज़ियारत को जाती है। जब मतलब रोज़ा नहीं बना था, रोज़ा तो था नहीं, तो उन लोग टूर पे जाते हैं, मतलब ज़ियारत के टूर पे जाते हैं, जिसमें मतलब उन लोग को नजफ़, करबला, दरगाह सब जगह लेके जाया जाता है। तो उस टूर में एक औरत होती है और उनके साथ 7 साल का बच्चा होता है। उन लोग जाते हैं अपनी गाड़ी से, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जो चेकिंग पोस्ट होती है बहुत ख़तरनाक चेकिंग होती है, क्योंकि उतने टाइम आतंकवादी और ये सब का बहुत खतरा था। कुछ साल पहले ही सद्दाम हुसैन मरा था और उसकी वजह से इतना वो हो चुका था कि लोगों ने सिक्योरिटी वहाँ की बहुत टाइट कर दी थी। इस वजह से तो जो खातून थी उनका बच्चा उस कार में सो रहा था। पुलिस वालों ने कहा, खातून आप अपनी गाड़ी की चेकिंग करा दिए, बच्चा सो रहा है, उसको सोने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। खातून ने कहा ठीक है कर लीजिए। उन लोगों ने चेकिंग करी, तो चेकिंग हुई, उन लोग कार में बैठे, नजफ़ पहुँचे तो उस औरत ने, उस खातून ने अपने बच्चे को उठाने की बहुत कोशिश करी। बच्चा नहीं उठ रहा, घबरा गई माँ थी, जाहिर सी बात है, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है। उसको हॉस्पिटल लेके भागी फ़ौरन। तो वहाँ जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसकी हार्ट बीट पल्सेस नहीं चली थी, मतलब वो उसकी रूह जिस्म से परवास कर चुकी थी। माँ परेशान हो गई, बहुत रोने लगी, वहाँ पर बहुत रोई, वो गिरिया करा उसने। फिर सबने कहा चलो फिर इसको दफनाया जाए। उसको वहाँ पे वो है, अरे नजफ़ में, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ पे जब वालिद-उस-सलाम में उसको दफन किया गया, वालिद-उस-सलाम में उसका दफन हुआ, तकरीब हुई, उसकी नमाज़ जनाज़ा हुई, बस उस बच्चे की वो दफन किया गया। फिर सब कहेंगे उसके काफ़िले वाले, उस औरत के साथ पूरा काफ़िला गया था, उसका काफ़िला कहने लगा कि हम लोग अब नजफ़ जा रहे हैं, मौला अली के रोज़े, तू भी चल। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। लोगों ने पूछा क्यों नहीं जाओगी? कहेंगी मैं यहाँ आई थी अपने बेटे साथ आई थी, मेरा एक बेटा ही था, मैं ज़ियारत करने आई थी, मौला से बहुत कुछ लेने आई थी, पर मौला ने मुझे कुछ नहीं दिया, उल्टे मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा एक ही तो बेटा था, मैं नहीं जाऊँगी। वो औरत खफा हो गई थी। होता है अक्सर जो मतलब ज़ियारत के लिए जाता है, उसका बच्चा हो, वो बहुत ऐसा वाक़या बहुत नमूदार हुआ है कि बच्चा वो हो गया तो उसका इस्लाम से क्या मतलब उसका मौला पर थोड़ा यकीन वो हो गया था, उसका ईमान थोड़ा कमज़ोर हो गया था। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मौला के पास में आई थी, इतनी इंतज़ा लेके अपनी इतनी तमन्नाएँ लेकर आई थी मौला पास कि मौला मेरी ये दुआ कबूल करेंगे, मौला मेरी वो दुआ कबूल करेंगे, तो यहाँ तो मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया गया। उसके काफ़िले वाले गए, उसको समझाया, वो नहीं गई, उसके काफ़िले वाले गए। फिर कुछ दिनों बाद सब करबला जाने लगे, उससे कहा चल करबला चल, मौला हुसैन के रोज़े चल, वहाँ ज़ियारत कर ले। कहती मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ आई थी, मौला हुसैन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरा एक ही बेटा था, मैं उससे इतना प्यार करती थी, इतना वो मतलब माँ इतना उससे वो हो गई थी, रंजीदा हो गई थी कि वो ज़ियारत करने की जा रही थी। तो लोगों ने कहा चल बहुत जिद करी, तब भी नहीं गई। फिर उन लोग आखिरी दिन जो उन लोग के बच्चे थे, उन लोग दरगाह जाते हैं, मतलब मौला अब्बास के रोज़े जाते हैं। मौला अब्बास के रोज़े, उसी टाइम रोज़ा नहीं बना था, मौला अब्बास की कब्र थी, मौला अब्बास के कब्र उन लोग जाते हैं। कहते हैं चल, तो कहती नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए। उन लोग कहते हैं मौला अब्बास के रोज़े चल, वो बाबुल हवाए है, तेरी दुआ मानना, वहाँ तेरी दुआ कबूल कर देंगे। वो कहती नहीं जाऊँगी। अगर मौला अब्बास बाबुल हवाए हैं तो मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दें, तो मैं मानूँगी कि वो मेरा आका है, अगर तो मुझे मेरा बेटा लौटा दें, वो तो बाबुल हवाए जो तो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों ने समझाया, तब भी वो नहीं गई। फिर कुछ आखिरी दिन के कुछ घंटे रह गए थे, 1-2 घंटे तकरीबन,
तो उसकी माँ आई, उस खातून की माँ आई, कही उससे कि बेटा चल रोज़े, तू यहाँ ज़ियारत करने आई थी, तू यहाँ ज़ियारत करने आई थी, तू नहीं जाएगी, ये बहुत बड़ी बेअदबी है, बेएहतरामी है, तू यहाँ आई और रोज़े पे नहीं जाएगी मौला से। तो उसकी माँ बड़ी ज़बरदस्ती करके उसको लेके जाती है, वो जाती है। खैर वो कहती है जब मैं रोज़े मतलब कब्र मौला अब्बास पे गई, कब्र मौला अब्बास पे गई, बगल में बैठ के रो रही थी और दिल में बस यही कहती या मौला अब्बास बस यही सोच रही थी कि ए बाबुल हवाइज, ए बाबुल हवाइज, बस यही सोची थी कि मेरे बगल से, मेरे पीछे की तरफ से एक 7 साल का बच्चा रोते रोते आ रहा था, अम्मा अम्मा कहते हुए आ रहा था। मैंने सोचा मैं कहीं खुदा ना खास्ता अपने बच्चे को मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ कि मुझे वो दिख रहा है। फिर वो आया अचानक से मेरे गले लग गया, फिर सबने देखा वो वही मेरा बेटा था। सबने पूछा उससे, फिर उससे सबने पूछा गया कि बेटा तू कहाँ था, तू यहाँ मतलब कैसे आया? तो उसने बताया मैं तो कार में सो रहा था, मैं कार में सो रहा था, जब आँख खुली तो मैं बहुत मजमे के बीच में था, बहुत मजमे के बीच में था, वहाँ मैं रो रहा था अम्मा 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 कि दूर से मैंने देखा कि एक शख्स घोड़े पे सवार बैठे और उसके पीछे एक नौजवान खूबसूरत आदमी भी बैठा हुआ आया था। आए उन लोग पास में, मुझसे कहा उन्होंने, मैंने उनको अंकल कहा, मतलब उन्होंने कहा कि अंकल, कहने का अंकल रो क्यों? उन्होंने कहा बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा अंकल मेरी मम्मी खो गई, मैं खो गया हूँ, मुझे उनके पास जाना है। कहते हैं अच्छा तुम्हें मेरे पास जाना है? वो कहता है अंकल हाँ। कहते हैं तो तुझे घोड़े पर सवार है? वो कहता है अंकल मुझे अपने हाथ दीजिए, मैं आगे बढ़ के आपके घोड़े पर बैठ दूँ। कहते हैं बेटा मेरे। फिर वो शख्स अपने पीछे बैठे शख्स से कहते हैं इस बच्चे को ऊपर बैठाओ, उसको बैठाते हैं, उसको बैठा के वो उस रोज़े, उस शबी के पास जहाँ पे इमाम की कब्र होती है, इमाम की मौला अब्बास का रोज़ा होता है, वहाँ ले ला के छोड़ देते हैं उस बच्चे को और कहते हैं बेटा यहाँ तू रुक जाओ, यहीं रहना, अभी तेरी माँ कुछ देर में यहीं आएगी और उससे एक मेरा पैगाम पहुँचा देना। कहता है क्या? कहता है कि उनसे कह देना कि बेटा हमसे इतनी जल्दी मायूस ना हुआ करे, हमसे इतनी जल्दी मायूस ना हुआ करे, हम देने पे आते हैं तो हम खुद भी दे सकते हैं और जब लेता है खुदा तो खुद भी दे सकता है। ऐसी एक वाक़या छठे इमाम का है। छठे इमाम के बेटे हज़रत इस्माइल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जिनका इंतकाल हो गया था। छठे इमाम की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब थी। छठे इमाम की बेटी की हज़रत इस्माइल की बहुत तबीयत ख़राब थी। उनके सहाबी देख रहे थे, उन्होंने देख रहे थे, वो सहाबी बता रहे थे कि मैंने एक मंजर देखा कि मौला बहुत, छठे इमाम बहुत परेशान है, बार बार घर के बाहर आते हैं, घर के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बाहर आते हैं, चेहरे पे उनके बहुत पहले परेशानी थी, फिर उनके चेहरे पे एकदम सुकून, मतलब एकदम अब इत्मीनान होता है और वो एक ही शब्द कहते हैं, एक ही अल्फाज कहते हैं, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। असहाबी पूछता है मौला आपके बेटे इतने बीमार थे तब आप इतना परेशान थे, और जब आपके बेटे का इंतकाल हो गया तो आप मतलब कोई फिक्र ही नहीं, आपको एकदम इत्मीनान क्यों हो गया, कैसे हो गए मतलब? तो मौला ने कहा देखो जब तक हमारे बच्चे इस दुनिया में होते हैं, हमारे बच्चे जब तक इस दुनिया में होते हैं तो हम लोग हर कोशिश करते हैं, हम लोग उसको डॉक्टर हर जगह अच्छे से अच्छे अस्पताल में इसका इलाज कराते हैं, हकीम डॉक्टर हर चीज़ से दिखाते हैं। पॉसिबल हम लोग यही करते हैं कि पॉसिबल हो कि वो हमारा बच्चा कैसे इतना कैसे करके बच जाए, हर कोई चाहता है। पर जब हमारा बेटा बचा बच नहीं पाया, उसका इंतकाल हो गया, तो मुझे इसलिए इत्मीनान हो गया क्योंकि वो अल्लाह की दी हुई नेमत थी, उसने दिया था, उसका वो नेमत थी, उसने ले लिया, उसका उस पर पूरा हक था, इसलिए हमें इत्मीनान है। हम उस चीज़ का रद्द नहीं करते जो उसकी दी हुई है, उसकी दी हुई है, वो कभी भी ले सकता है, कब चाहे जब चाहे तब ले सकता है, इसमें कोई रंज करने वाली बात नहीं है। इसी बात पे आपकी रहमत तमाम करता हूँ। एक वाक़या सुनिए, जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबे मदीना छोड़ रहे होते हैं तो काबे पे जाते हैं, तो काबे से ये कहते हैं काबा तू गवाह रहना, ए हरम खुदा तू गवाह रहना कि मैं तेरी अज़मत, तेरी मतलब तेरी अज़मत के लिए मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ खून खराबा ना हो, फिर तेरी अज़मत में तू गवाह रहना, आखिरत में तू गवाही देना। तो जब वो काफ़िला छोड़ते हैं तो काफ़िले से चलते हैं,
इमाम मौला अब्बास का आप लोग सब्र देखिए। इमाम तो नहीं है पर हम लोग उनको इमाम से कम भी नहीं समझते, क्योंकि उनकी ऐसी अजमत है। मौला अब्बास के इसमें सब्र देखिए कि उन लोग काफ़िले से चल रहे होते हैं, कि काफ़िले जब चलता है उन लोग का करबला की तरफ जा रहा होता है, तो एक टीला आता है। इमाम हुसैन अपने घोड़े से उतरते हैं, घोड़े से उतर के उस टीले के पीछे चले जाते हैं, काफ़िले को अपने टीले के पीछे रोक देते हैं, चले जाते हैं। बहुत देर हो जाती है। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा तो अपनी कनीज़ को आवाज़ देती हैं, फ़िज़्ज़ा, ए अम्मा फ़िज़्ज़ा। उनको तो फ़िज़्ज़ा को हज़रत फ़िज़्ज़ा को उन लोग अम्मा कहती थी, उन्होंने पाला था उसको। ए अम्मा फ़िज़्ज़ा, मेरे भाई कहाँ रह गए, मेरे भाईजान कहाँ रह गए, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि वो टीले के पीछे गए थे, अभी तक आए नहीं। उन्होंने कहा मौला अब्बास को बुलाइए, मेरे भाई अब्बास को बुलाइए। उन्होंने कहा अब्बास को बुलाया। वहाँ अब्बास से उन्होंने कहा, बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास अभी तक इमाम हुसैन कहाँ रह गए, वो कहाँ रह गए, अभी तक मेरा भाई हुसैन आया नहीं। तो कहते हैं कि टीले के पीछे गए थे, मैं देखता हूँ बीबी, मैं देखता हूँ। वो जाते हैं, कहते हैं शहज़ादी मैं देखता हूँ, जाते हैं टीले के पीछे, तो देखते हैं दूर से मौला अब्बास देखते हैं कि इमाम हुसैन वो ज़मीन पे बैठे अमामा अपना उतार कर रो रहे होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं। मौला अब्बास को देखते हैं जब, तो फ़ौरन अपना अमामा पहनते हैं और खड़े हो जाते हैं। मौला अब्बास जाके उनके पैरों में इमाम हुसैन के गिर जाते हैं। कहते हैं ऐ मौला बस इतना बता दीजिए, ऐसी कौन सी वजह थी कि आप मेरे होते हुए रो रहे हैं, ऐसा कौन सा वक्त पड़ गया कि आप रो रहे हैं। कहते हैं अब्बास मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम इतना सब्र नहीं कर सकते, तुम जलाल वाले आदमी हो, जलाल है तुम्हें बहुत, तुम एक लश्कर के सिपा सालार हो, तुम इतना मतलब सब्र नहीं कर पाओ। कहता है मौला मुझे बता दीजिए। तो मौला कहते हैं पर वादा करो कि तुम ये सब्र कर लोगे। कहते हैं मौला अब्बास कि हाँ मैं सब्र कर लूँगा, मैं आपको वादा करता हूँ। मौला हुसैन कहते हैं तो ये देखो मेरी 2 उंगली के बीच तुम देख रहे हो, ये कूफा है। मौला हुसैन कहते हैं ये कूफा है, ये एक नौजवान शख्स होता है, छत के ऊपर उसको उसके गर्दन पे तलवार रखे होते हैं, उस नौजवान को तलवार रखे होते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम का वाक़या कि उनको छत से गिरा के मारा गया था, पर इस रवायत में ये भी है कि उनका गला भी काटा गया था, कि वो 2 उंगली के बीच में देख रहे होते हैं। कहते हैं कि अब्बास तुम पहचान लो ये कौन है। एक बार वो नजब देखता है, एक बार मदीना, एक बार करबला, इधर देखता है, और ये कौन शख्स है तुम पहचान लो। अब्बास कहते हैं मौला कहीं ये मुस्लिम तो नहीं है। मौला कहते हैं हाँ तुमने सही पहचाना। कहते हैं मौला बस मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए, आप इस ज़मीन को समेट लीजिए कि मुझे कूफे पहुंचा दिए, मैं जंग नहीं करूंगा। वो कहते हैं अब्बास तो तुम क्या करोगे। अब्बास कहते हैं मौला मुझे बस वहाँ पहुंचा दिए, उस गरीब को कौन कफन करेगा, उस गरीब का लाशा कौन करेगा। वो कहते हैं अब्बास सब्र करो, अभी तुम्हें बहुत सब्र करना है। अब्बास कहते हैं मौला मैं कितना सब्र करूँ। 19 रमज़ान को जब मेरे बाबा के सर पर ज़रबत लगी थी तब मैंने सब्र किया। जब हम लोग करबला के लिए रवाना हो रहे थे तो मेरी बहन सुगरा को घोड़े से उतार के वापस घर भेज दिया गया, तब मैंने सब्र किया। वो कहते हैं इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास तुमने अभी सब्र कहाँ किया, तुम्हें अभी सब्र करना है। कहते हैं कि अभी तुम्हें सब्र करना है। बस उन लोग का आगे बढ़ता है, फिर वही शब आशूर का दिन आता है, एक के बाद एक शहीद, एक के बाद एक 72 शहीद में से एक करके शहीद हो जाते हैं। बनी हाशिम सारे शहीद हो जाते हैं। फिर बचते हैं मौला अब्बास अली अकबर बचते हैं। मौला अब्बास कहते हैं आका मुझे इजाज़त दे दीजिए, आका मुझे जंग की इजाज़त दे दीजिए। कहते हैं इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास सब्र करो, अभी मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद खैमों से अलतश की आवाज़ें आने लगती हैं, अलतश पानी की सदाएँ आने लगती हैं, छोटे छोटे बच्चों की पानी की सदाएँ आती हैं। 8-7 मुहर्रम से उन लोग को पानी बंद हो जाता है, पानी नहीं बचता है, छोटे बच्चे रो रहे हैं। मौला अब्बास कहते हैं आका मैं इन बच्चों के लिए पानी तो लेने जा सकता हूँ। कहते हैं हाँ। जाते हैं मौला अब्बास पानी लेने जाते हैं,
दरिया फतह करते हैं खुद बहादुरी से, पूरी दरिया को फतह करते हैं। पानी चुल्लू में लेते हैं, एक बार सोचते हैं पी लें, फिर देखते हैं, फिर फेंकते हैं, फिर उठाते हैं, फिर सोचते हैं पी लें, फिर फेंकते हैं। मौला अब्बास ये सोच होते हैं कहीं अगर मैंने पी लिया और ये पानी खैमों तक नहीं पहुंचा तो मेरी बीवी सकीना को मैं क्या जवाब दूंगा? 6 साल बच्ची को मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने पानी पी लिया, उसने पानी नहीं भर पाया। मौला अब्बास मश्क में पानी भरते हैं, पानी लेके चलते हैं, पानी लेके चलते हैं कि एक लईन उनके एक दाएं हाथ पे तलवार मारता है, ऐसा हमला करता है कि उनका दायां हाथ अलग हो जाता है। फिर दूसरा नहीं बढ़ता है, उनके बाएं हाथ पर ऐसा वार करता है कि बाएं हाथ भी उनका कलम हो जाता है। फिर मौला अब्बास मश्क को अपने दांतों से पकड़ते हैं, अपने दांतों से पकड़ते हैं, फिर लेके बढ़ रहे होते हैं कि एक लहीन ऐसा तीर मारता है मश्क पे कि पूरी मश्क बह जाती है। फिर एक लहीन ऐसा तीर मारता है कि मौला अब्बास के आंखों में आंखें पूरी लगती है, आंखें डायरेक्ट आंखों में लगती है। फिर मौला अब्बास वहीं गिर जाते हैं। फिर इधर से हमला हो रहे हैं, चारों तरफ से मौला अब्बास पे हमला होते हैं। फिर मौला हुसैन दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं अब्बास अब्बास तेरे गम ने मेरी कमर तोड़ दी। अब्बास दौड़ते हुए आते हैं, अब्बास से कहते हैं अब्बास मेरे भाई कोई ख्वाहिश है आपकी? कहते हैं मौला ख्वाहिश है, एक दो ख्वाहिशें हैं मेरी। कहते हैं क्या? कहते हैं नहीं एक ख्वाहिश है। कहते हैं क्या ख्वाहिश है? कहते हैं मैं आखिरी बार आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं आखिरी बार आपकी ज़ियारत करता हूँ। कहते हैं तो उसमें वो क्या है? कर लो। कहते हैं आका मेरे एक आँख में तीर पेवस्त है, दूसरे आँख में खून भरा हुआ है, मैं आपको देख नहीं पा रहा। मौला हुसैन मौला अब्बास का खून साफ करते हैं, मौला हुसैन की मौला अब्बास ज़ियारत करते हैं, खुद खुश होते हैं। फिर मौला हुसैन कहते हैं अब्बास मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, अब्बास मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक चीज़ मैं भी तुमसे ख्वाहिश करना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं भी तुमसे मांगना चाहता हूँ, क्या तुम पूरी करो? कहते हैं बिल्कुल आका। कहते हैं अब्बास तुमने मुझे ज़िंदगी भर आका कहा, एक बार मुझे भाई कह दो, एक बार मुझे भाई कह दो। अब्बास कहते हैं पर मेरी माँ की इजाज़त नहीं है, मेरी माँ की इजाज़त नहीं है। मौला हुसैन कहते हैं मुझे भाई कह दो। कहते मेरी माँ की इजाज़त नहीं है। फिर मौला हुसैन अपनी 2 उंगलियों के बीच में मौला अब्बास को उनकी वालिदा की ज़ियारत कराते हैं। वो अपनी वालिदा से पूछते हैं कि माँ मुझे मौला हुसैन आका की जगह भाई कहने को कह रहे हैं, क्या मैं कह दूँ? कि वहाँ से वो कहती नहीं कभी नहीं कहना। तो बीबी फातिमा की सदा आती है ए उम्मुल बनीन, मादरे अब्बास तुमने अगर ऐसा करा तो मेरा बेटा तड़प जाएगा, तुम इजाज़त दे दो अब्बास को। मौला अब्बास को इजाज़त मिलती है। मौला अब्बास कहते हैं भैया भैया, और जिस्म रूह से परवाज़ कर जाती है, रूह जिस्म से परवाज़ कर जाती है। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।